एनएसयूआई के नाराज छात्रों ने जीवाजी विश्वविद्यालय में धरना दिया। जीवाजी विश्वविद्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर की दखल अंदाजी से नाराज और धारा 52 लगाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जीवाजी विश्वविद्यालय के गेट पर धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा को सद्बुद्धि देने के लिए रामधुन गाकर प्रार्थना की। आपको बता दें कि गुरुवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे तभी कलेक्टर कौंसलन विक्रम सिंह ने बहस के बीच पुलिस की मदद से एनएसयूआई नेता शिवराज यादव को गिरफ्तार करा दिया था, जबकि कार्यकर्ता छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा को सद्बुद्धि दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। भाजपा को सद्बुद्धि दे भगवान, रघुपति राघव राजा। जानकारी देते हुए एनएसयूआई नेता शिवराज यादव व कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने कहा, हमारे द्वारा प्रमुख मांग ये थी कि कल विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष के नेतृत्व में और एनएसयूआई के जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा था विश्वविद्यालय के अंदर। उनकी मांग थी कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाए। जब छात्र और छात्राएं ये कार्यक्रम में उपस्थित थी, वो कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय वहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा छात्राओं के साथ में छेड़खानी की गई, जिसकी सूचना मुझे एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने दी। उसके बाद में मैं विश्वविद्यालय पहुंचा तो मैंने कुलपति से बात करने की कोशिश करी। मैंने की कि भाई ऑनलाइन एग्जाम की बात के लिए छात्र छात्राएं यहाँ पे आई हैं और आप किस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, उनके साथ में आपके कर्मचारी छेड़खानी कर रहे हैं। तो कुलपति ने बात करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो हम धरने पर बैठ गए। जब तक कार्रवाई नहीं होती है छात्राओं से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ, जब तक नहीं उठेंगे, तो वही कलेक्टर साहब उस बीच में आ गए, जो कि आप देख रहे हैं भाजपा सरकार के इशारे पे पूरे प्रदेश भर में छात्रों की आवाज दबाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। तो कलेक्टर साहब आ गए, तो कलेक्टर साहब से हमने बात करना चाहिए, तो कलेक्टर साहब ने हमसे बात ना करते हुए कहा कि तुम मुझसे बात ना करते हुए मुझसे कहा तुमसे बात मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इनसे बात करूंगा। आप कौन है? तो मैंने कहा मैं छात्रों का प्रतिनिधि हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ एनएसयूआई, मैं इनकी बात रखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, उन्होंने इग्नोर किया मुझे। बात नहीं, आप शांत रहिए कहते रहे। फिर उन्होंने छात्रा ने उनसे बोला कि सर मेरे साथ छेड़खानी हुई है, हम ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने बोला तो वो उनको दबाने लगे, आपने एमएससी की है, आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए, आपने आरक्षक के पेपर क्यों दिए, आपने एमबीए की है। आप देखिए आईएएस के एग्जाम देने वाले लोग चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई एमएससी के बाद में वो उन्हें रोजगार दे देंगे। तो एक दिन हम ये प्रदर्शन भी करेंगे कि भैया आप रोजगार हमें दीजिए, आप कहां से रोजगार देंगे, एमएससी वालों को साइंटिस्ट बनाइए। तो कलेक्टर साहब से मैंने कहा आप इनकी बात को दबाने का, छात्रा कह रही है लगातार कि भाई उसके साथ छेड़खानी, आप छात्रा की बात दबाने का काम कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने बोला तू इसको बंद करो, इसको थाने ले जाओ और जेल में डाल दो। मैं क्रिमिनल हूँ क्या? मैं छात्रों का प्रतिनिधि हूँ, मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल वहां मौजूद नहीं होता तो कलेक्टर साहब को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके एग्जाम की डेट आगे ही नहीं बढ़ती। अगर मैं वहां मौजूद नहीं होता तो कुलपति बात करने के लिए रेडी नहीं होता। तो कल के कल डिसीजन मेरे आने से मैं छात्राओं की आवाज उठा रहा था, और उन्होंने इस तरीके दमनकारी नीति से मुझे थाने में ले गए और मेरे पे खाली कागजों पे मेरे साइन करा दिए गए। मुझे आज अखबारों के माध्यम से पता लगी कि मेरे पे एक ऐसा बॉन्ड भरवा लिया गया, उसमें 12 महीने तक मैं कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, 12 महीने तक मैं छात्रों की आवाज नहीं उठा सकता। कैसी दमनकारी सरकार है ये? देखो, छात्रों और नेताओं का काम है छात्र हितों की लड़ाई लड़ना, और छात्र हितों की लड़ाई लड़ते समय अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और अगर छात्र नेताओं के साथ जुल्म करेगी, प्रशासन जुल्म करेगा तो उस जुल्म का प्रतिकार कांग्रेस पार्टी करेगी।